बहुत दूर एक सुंदर घाटी थी जिसका नाम था गीतवन। वहां हर सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट से दिन शुरू होता था। घाटी में कई पेड़ थे, आम, इमली, गुलमोहर, नारियल और बेर के पेड़। लेकिन एक कोने में एक पुराना और सूखा हुआ बेल का पेड़ खड़ा था। लोग उसे सपनों वाला पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि अगर कोई इस पेड़ से सच्चे मन से कुछ मांगे तो वह सपना जरूर पूरा होता है। मगर अब वह पेड़ सूख चुका था, उसकी टहनियां टूट रही थीं, पत्ते गिर चुके थे और अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन एक छोटी बुलबुल गिन्नी अपनी नानी झपकी चिड़िया के साथ उसी पेड़ पर रहती थी। गिन्नी के माता पिता एक तेज तूफान में खो गए थे। तब से वह नानी के साथ इस पेड़ पर रहने लगी थी। गिन्नी का सपना था कि एक दिन वह उड़कर बहुत दूर इंद्रधनुषी झील तक जाए, जहां मछलियां संगीत गाती हैं और आसमान रंग बदलता है। लेकिन उसके पंख अभी इतने मजबूत नहीं थे। एक शाम गिन्नी ने नानी से पूछा, नानी, क्या मैं कभी वहां उड़ पाऊंगी? झपकी नानी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, लेकिन पहले खुद पर और इस पेड़ पर भरोसा रखना सीखो। गिन्नी ने कहा, लेकिन नानी, ये तो सूखा पेड़ है। नानी बोली, जो चीजें बाहर से मुरझाई दिखती हैं वो भीतर से सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अगले दिन जंगल में एक समझदार उल्लू आया। नाम था प्रोफेसर हू। वह पेड़ों की आत्मा और जड़ी बूटियों का विशेषज्ञ था। गिन्नी ने हिम्मत करके पूछा, क्या इस पेड़ को फिर से हरा कर सकते हैं? हू ने पेड़ को देखा और कहा, इस पेड़ की जड़ें अब भी जिंदा है। इसे चाहिए भरोसा, रोज पानी और एक पवित्र बीज। गिन्नी ने अपने दोस्तों मीकू खरगोश, टिक्की गिलहरी और चमचम तितली से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि वह चमत्कारी बीज नींद के फूलों की घाटी में मिलता है। सभी दोस्त मिलकर उस बीज की तलाश में निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। कांटों की झाड़ियों से गुजरना पड़ा, एक चालाक बंदर से बचना पड़ा और फिर एक गहरी नदी पार करनी पड़ी। आखिरकार उन्हें नीली चमक से भरा एक चमत्कारी बीज मिला। जैसे ही गिन्नी ने उसे उठाया, उसमें से तेज प्रकाश निकला। गिन्नी ने बीज लाकर अपने सूखे बेल के पेड़ को पास बोया, रोज पानी डाला, गीत गाए और पेड़ से बातें की। कुछ ही दिनों में पेड़ में नई पत्तियां निकल आईं। धीरे धीरे उस पर नीले और गुलाबी फूल खिलने लगे। और फिर एक दिन पेड़ ने फुसफुसाकर कहा, गिन्नी, तुमने मुझे फिर से जगा दिया। बताओ, तुम्हारा सपना क्या है? गिन्नी ने मुस्कुराकर कहा, मैं उड़कर इंद्रधनुषी झील तक जाना चाहती हूँ। पेड़ से नीली रोशनी निकली और गिन्नी के पंख चमकने लगे। अब वे मजबूत हो चुके थे। गिन्नी ने नानी को गले लगाया, अपने दोस्तों को धन्यवाद कहा और उड़ चली आसमान की ऊंचाइयों तक। जैसे ही वह बादलों के ऊपर पहुंची, उसे संगीत सुनाई दिया। हाँ, झील की मछलियां सच में गा रही थीं। गीतवन के सारे पक्षी फिर से उसी पेड़ के पास लौट आए। पेड़ अब हरा भरा और फिर से सपनों वाला पेड़ बन गया था। सब पक्षी गिन्नी को प्यार से बुलाने लगे, सपनों की रानी। सीख, अगर तुम खुद पर भरोसा रखो और मेहनत ना छोड़ो तो सूखे सपनों में भी फिर से जान आ सकती है।